मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें उसका वचन सीखने के लिए इकट्ठा किया है। हमने कुछ बातें परमेश्वर के वचन से सीखा है, उसके आगे चलते हुए कुछ बातें और सीखना है। आए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान खुदावंद परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता, तू जो सबका सृजनहार है प्रभु। तू खुदावंद सब बातों को जानता और देखता है खुदावंद। एक बार फिर से हम तेरे कदमों में हैं प्रभु। हम में से प्रभु जो तेरा वचन सीख रहे और सुनते हैं प्रभु, एक एक को बुद्धि और समझ दे प्रभु। ये खुदावंद हमारे मन, हमारे हृदयों को खोल, ताकि तेरे वचन को प्रभु, तेरे उद्देश्यों को प्रभु हम समझने पाए। तेरे हाथ में सौंपते प्रार्थना मांगते हैं तेरे पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हमने पिछली बात सीखा था, परमेश्वर एक बड़ी योजना के साथ ये धरती बनाया, ये आकाश बनाया, मनुष्यों को बनाया। परमेश्वर का वचन बाइबल बताती है, सबसे पहले मनुष्य जो बनाया गया आदम, परमेश्वर उसे पवित्र बनाया, अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया ताकि वह उसके ऊपर जय पाकर परमेश्वर के साथ उसके सिंहासन पर बैठ जाए। परंतु परमेश्वर जो धर्मी है, वो न्यायी है, वो अपने साथ उन्हीं को बिठाएगा जो उसके समान धर्मी और परख में सफल पाए जाएं। इसलिए परमेश्वर ने पहले आदम से लेकर आखिरी आदम तक सबकी परख की है। हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं, परमेश्वर ने आदम को बनाया। उस आदम को बनाने के बाद एक वाटिका में रखा। उस वाटिका में तरह तरह के पेड़ पौधे थे, हर अच्छा फल था, हर प्रकार का वृक्ष था। उसके बीच में जीवन का वृक्ष था और भले बुरे के ज्ञान का भी वृक्ष था। परमेश्वर किसी भी वृक्ष के चारों ओर बाड़ा नहीं लगाया। आदम स्वतंत्र था, वो किसी भी पेड़ का फल खा सकता है, चाहे वो कोई भी पेड़ क्यों ना हो। परंतु इंसान को बनाने के बाद परमेश्वर आदम को एक आज्ञा दिया, तू सब कुछ खा सकता है, परंतु एक पेड़, भले बुरे के ज्ञान का पेड़, उसका फल ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर चाहता था आदम अपनी फ्री विल या आजाद मर्जी का उपयोग करे और परमेश्वर की इच्छा पर चले। परमेश्वर ने आदम के साथ जबरदस्ती नहीं किया, उसे आजाद छोड़ा, ना ही कोई रुकावट बनाया। भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के चारों ओर कोई बाड़ा नहीं है, वो बीच में लगा है ताकि मनुष्य उसे देखे और अपनी आजाद मर्जी में चुने। परंतु इंसान ने परमेश्वर से बगावत करना अच्छा समझा, जैसा आज भी मनुष्य करता है। हर मनुष्य स्वतंत्र है, परंतु फिर भी मनुष्य पाप का रास्ता जल्दी चुनता है, चोरी का रास्ता चुनता है, खून का रास्ता चुनता है, व्यभिचार का रास्ता चुनता है, हर गंदे काम, हर लुचपन की बातों का रास्ता चुनता है। परमेश्वर इंसान को स्वतंत्र बनाया है, आजाद बनाया है, उसने किसी को गुलाम नहीं बनाया। मनुष्य चाहे तो धार्मिकता का रास्ता चुन सकता है, परंतु आदम ने अपनी स्वतंत्र इच्छा में, अपनी आजाद मर्जी में परमेश्वर से दूरी का इच्छा, परमेश्वर से विरोध का एक रास्ता चुना। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ही ने शैतान को भेजा ताकि वो आदम की परीक्षा करे। अक्सर आज लोग बोलते हैं, अगर परमेश्वर ने पाप नहीं बनाया तो कहां से आया? अगर परमेश्वर ने मोह नहीं बनाया तो फिर मोह कहां से आया? मेरे प्यारों, उस बात को समझने के लिए हम परमेश्वर के वचन में सीखते हैं। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय, उसका अगर हम पहली आयत से पढ़ें तो सर्प हवा से बातें किया। जब सर्प
हवा से बातें करता समय, जब सर्प ने हवा को बात करते समय बोला कि परमेश्वर कुछ बात तुमसे छुपा रहा है, हवा साफ चाहती तो मना कर सकती थी। हवा को पता है मैं परमेश्वर से बात करती हूं। सर्प को तो अदन के बाग में आने की भी इजाजत नहीं है। मैं उस जीवते परमेश्वर के साथ चलती हूं। वो चाहती तो आदम की बातों को, शैतान या सर्प की बातों को ठुकरा सकती थी। उनका ना जवाब देकर वो परमेश्वर के रास्ते को महत्व देती, परमेश्वर की बात को महत्व देती। परंतु हवा ने अपने मन की इच्छा के अनुसार शैतान से बात करना शुरू किया, सर्प से बात करना शुरू किया। जब उसने अपनी स्वयं इच्छा में शैतान से बात किया, तब हवा और शैतान का एक आत्मिक संबंध बना। जैसे ही हवा परमेश्वर के विषय में शक लेकर आई, परमेश्वर और उसका स्वरूप, उसकी बात उसके जीवन से हट गई। पाप की शुरुआत उसके मन से हुई। हवा और शैतान ने आत्मा में एक संबंध बनाया, एक रिलेशनशिप बनाया। जैसे हम फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, ऐसे ही हवा और शैतान ने आत्मा में एक रिलेशन बनाया। उस रिलेशन से एक चीज पैदा हुई। जैसे पति पत्नी के संबंध से बच्चा पैदा होता है, ऐसे ही शैतान और हवा के संबंध से एक बच्चा पैदा हुआ। बाइबल में उसके विषय लिखा है शारीरिकता या फ्लस। उसे शैतान का पुत्र कहा जा सकता है। वो हर उस काम के लिए हमें उकसाता है जो परमेश्वर के विरोध में है, जो परमेश्वर के विपरीत है। हम प्रभु की मर्जी हुई तो कभी इसके विषय में सीखेंगे। इसलिए परमेश्वर आकर हवा को जब सजा, उसको क्या सजा दिया गया? उसको सजा दिया गया, तू जब पुत्र उत्पन्न करेगी तो पीड़ित होकर पुत्र उत्पन्न करेगी। क्यों? क्योंकि शारीरिकता पैदा करते समय, शैतान के साथ आत्मा में संबंध बनाते समय तुझे कोई दर्द नहीं हुआ, तुझे उस दर्द का एहसास नहीं हुआ। परंतु अब से जब भी तू शरीर में बच्चा उत्पन्न करेगी, तुझे दर्द होगा। मेरे प्यारो, हवा ने परमेश्वर की बात को ठुकराकर और शैतान की बातों में आकर आत्मा में एक संबंध पाप किया। उस पाप का बाहरी परिणाम या फल था, उसने भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल तोड़कर खाया। वो उसका बाहरी चून था जो उसके आत्मा में लग चुका था। क्योंकि पाप पहले मन में आया, फिर वो विचारों से शरीर में प्रकट हुआ। इसलिए हवा ने पाप किया। परमेश्वर ने पाप नहीं बनाया था, परंतु हवा अपनी स्वयं इच्छा के कारण पाप को पैदा कर दिया। इसलिए तब उनका महिमा चला गया। तब आदम की और हवा की परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता चली गई। तब वो पापी हो गए। जब हवा ने पेड़ का फल देखा, तो आज उनके बीच में प्यार खत्म हो गया। अब सेल्फ आ गया, हवा में खुद ही आ गई। आज जब भले बुरे का पेड़ का फल देखा, तो आदम को नहीं बोला। मैं मानता हूं उससे पहले वो आपस में शेयर करते होंगे, आपस में एक साथ बैठकर खाते होंगे। परंतु जैसे पाप आया, हवा ने आदम से नहीं पूछा, वो गई, उसने तोड़कर फल खा लिया, बाद में आदम को दिया, खुद ही आ गई। उससे पहले खुद ही नहीं थी। परंतु पाप जब आता है, पाप का स्वभाव
मनुष्य का स्वभाव बदल डालता है। पाप अपना रंग दिखाता है। इसलिए पाप आया तो हवा और आदम की सहभागिता में फर्क आ गया। पाप आया, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में दरार आ गई। इसलिए पाप आते ही परमेश्वर जब आदम के पास आया, आदम नंगा है, गलती किया है, तो भी अपनी गलती नहीं मानता, तो भी उसे अपनी गलती का एहसास नहीं है। उल्टा परमेश्वर के ऊपर उंगली उठाकर बोलता है, मैंने कोई गलती नहीं की परमेश्वर, तूने गलती की। जिस हवा को तूने मुझे दिया था उसी के कारण मैंने ये गलती की। मेरा कोई कसूर नहीं, कसूर तेरा ही है, क्योंकि तूने मुझे हवा दी। नंगा है, झाड़ियों के पीछे छुपा है, तो भी अपनी गलती नहीं मानता। पाप का स्वभाव है। पाप कभी अपनी गलती मानता ही नहीं। मेरे प्यारो, आज का इंसान क्यों कठोर है, क्यों झुकना नहीं जानता? क्योंकि पाप में है, और पाप कभी भी झुकता नहीं। पाप कभी भी अपनी गलती मानता नहीं। पाप क्रोध से भरा है। इंसान ने स्वयं मर्जी में पाप किया, अपनी फ्री विल में पाप किया, और पाप का परिणाम आज हम सब भुगत रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के कारण मृत्यु आई। अगर आदम पाप ना करता तो इंसान को कभी मरना नहीं था। इंसान कभी मरता नहीं। पाप किया, पाप का परिणाम था मृत्यु। एक आदम उसके पाप के कारण, उसकी गलती के कारण इंसान कितनी लंबी सजा भुगतेगा। पाप अपनी इच्छा में किया, पाप अपनी मर्जी में किया। हम सब आज पाप के दंड के अधीन है। मनुष्य आज पाप के दंड के अधीन है। परमेश्वर ने फिर भी मनुष्य से प्यार रखा और उसे एक आशा दी, आदम, स्त्री का वंश आएगा। परमेश्वर ने चमड़े के अंगरखे उन्हें पहनाए। उसका मतलब इंसान, तेरे लिए खून बहाया जाएगा, मैं तुझे उद्धार खुद दूंगा। इंसान तो अपना पाप ढांप नहीं सकता। तूने लंगोट तो बनाए थे, परंतु वो काम नहीं आएंगे। आज का इंसान लंगोट बनाने में लगा है। आज का इंसान धर्म के लंगोट सील रहा है। कोई पहाड़ों पर जा रहा है, कोई भंडारे लगा रहा है, कोई अपने आप को छुपाने के लिए सब कुछ छोड़कर जंगल में चला गया। मेरे प्यारो, ये लंगोट वैसे ही है जैसे आदम ने अदन के बाग में बनाया था। परमेश्वर आते ही वो लंगोट चला गया। आदम जब छुपने के लिए भाग रहा था तो वो लंगोट भी नहीं रहा, नंगा है। आदम परमेश्वर के सामने नंगा है। इसलिए आपके काम, आप अपने आप में कितने धर्म के काम करते होंगे। आप लोगों को खिलाते होंगे, आप भंडारे लगाते होंगे, आप पुण्य के काम करते होंगे, आप जानवरों को, पक्षियों को दाना डालते होंगे। मेरे प्यारो, इन धर्म के कामों से आपका पाप छुप नहीं सकता। परमेश्वर का वचन साफ रीति से बोलता है, तेरे धर्म के काम तो फटे मैले चितड़े के समान है। ये हमारा और परमेश्वर का संबंध बना नहीं सकते। जैसे आदम परमेश्वर के आते ही छुप रहा है, आपके धर्म के काम उस दिन काम नहीं आएंगे। पाप के कारण आपको छुपने का कोई रास्ता दिखेगा नहीं। जैसे आदम का लंगोट उसे परमेश्वर के सामने खड़ा करने के योग्य नहीं समझ रहा, ऐसे ही उस दिन ये पाप, ये आपके धर्म के काम घृणित ठहरेंगे।
आपको ठहरने का, खड़े होने का कोई अवसर नहीं होगा। मेरे प्यारों, फिर जाओ आदम की तरह। आप ही कठोर ना बनो, क्योंकि अगर कठोर बनोगे तो आदम के लिए तो मौका था, परंतु आपके लिए अब कोई मौका नहीं होगा। परमेश्वर का वचन में लिखा है, अंधकार के समयों पर परमेश्वर ने मौके का ध्यान नहीं दिया। अंधकार के समय में जो गलतियां की उनके ऊपर परमेश्वर ने ध्यान नहीं दिया, परंतु अब पुत्र के द्वारा हर एक को मौका देता है कि फिर जाओ, क्योंकि उसके बाद कोई मौका नहीं। उसके बाद अनंत काल तक नरक की आग है। मेरे प्यारों, आपके पाप अगर आप पर बने रहे तो फिर कोई रास्ता नहीं, कोई विकल्प नहीं। आदम ने पाप किया, उसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर का स्वरूप चला गया। आदम के पास से परमेश्वर चला गया। आदम आत्मा में मर गया। उसे अब शरीर की मौत का डर है। परमेश्वर के सामने खड़े होने की दिलेरी भी चली गई। अब वो शैतान की गुलामी करता है, और सबसे बढ़कर अब पाप की गुलामी करता है। वो अनंत काल का मृत्यु का दंड भोगेगा, क्योंकि पाप उसके ऊपर लगा है। प्यारो, प्रेमी परमेश्वर इंसान को प्यार करने के कारण उससे पूछता है, हे आदम तू कहाँ है? आदम के बाग में आवाज आती है, हे आदम तू कहाँ है? आज आपको भी परमेश्वर शायद आवाज दे रहा है। आज आपके कान में भी परमेश्वर वही आवाज डाल रहा है, हे आदम तू कहाँ है? क्योंकि तू अपना पाप ढांप नहीं सकता, तू अपना पाप छुपा नहीं सकता। तेरे बनाए अंगरखे, तेरे बनाए लंगोट किसी काम के नहीं। परमेश्वर ने आदम का शरीर ढांपने के लिए एक जानवर को मारा और चमड़े का अंगरखा पहनाया। ये पत्तों के अंगरखे की तरह नहीं था, ये पत्ते के लंगोट की तरह नहीं था। ये एक स्थायी था जो फटेगा नहीं। वो क्या समझाता है? वो समझाता है परमेश्वर एक ऐसा उद्धार देगा जो स्थिर सदा काल का होगा, जो हटेगा नहीं, जो सदा तक बना रहेगा। मेरे प्यारो, एक जानवर आपका पाप ढांप नहीं सकता। एक जानवर का खून आपका खून माफ नहीं कर सकता। एक छाया हमारे लिए, तेरे लिए मैं खून बहा रहा हूं। प्यारो, आज आप अपनी जिंदगी के विषय में सोचें। आज आप अपने आप के विषय में सोचें। परमेश्वर आज आपसे पूछता है, आप कहाँ हैं? क्या आज भी आप पाप में खड़े हैं? परमेश्वर पवित्र है, वह पापी से किसी रीति से मेल नहीं करेगा जब तक उसका पाप उस पर लगा है। वो इंसान से प्रेम तो करता है, परंतु पाप से प्रेम नहीं करता। परमेश्वर ने इंसान को अदन के बाग से निकाल दिया, क्योंकि वो पापी हो गया, उसमें पाप समाया है। आज का इंसान पाप से भरा है। आज अपने चारों तरफ आंख उठा कर देखो, हर तरह का अपराध, हर तरह का गंदा काम, हर तरह की बुराई इंसानों में से निकलती है।
परमेश्वर और इंसान बैरी है। रोमियो की किताब में लिखा, परमेश्वर का क्रोध, हम क्रोध की संतान है। इंसान को देखकर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। आज इंसान परमेश्वर का बैरी बन गया है। तो उसके मन में, उसके विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता वो विरोध का और परमेश्वर के विरोध में है। लेकिन फिर भी प्यारा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर आपके लिए एक आशा, एक उम्मीद रखा है। इसलिए उसने बोला, स्त्री का वंश आएगा। वो उम्मीद की एक किरण है, इसलिए उसने चमड़े का अंगरखा पहनाया। वो उम्मीद की एक किरण है। प्यारों, परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए एक रास्ता रखा है जिसके द्वारा हम फिर से परमेश्वर से मेल कर सकते हैं। एक उम्मीद की किरण रखी है जिसके द्वारा पाप हमारी जिंदगी से हटाया जाएगा, शैतान हमारी जिंदगी से हटाया जाएगा, अनंत काल की मृत्यु का दंड हमारे ऊपर से हटाया जाएगा। फिर से हम परमेश्वर से मेल कर सकते हैं। फिर से हम परमेश्वर की सहभागिता में आ सकते हैं। परमेश्वर ने एक रास्ता रखा है, परमेश्वर ने एक मार्ग रखा है। वही मार्ग है जो आपको सिय्योन में, वही मार्ग है जो आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा। वही मार्ग है जो आपको फिर से पिता से मेल कराएगा। हमारा पिता दोनों हाथ खोलकर बैठा है, कब मेरे बच्चे लौट कर आएंगे। आपका प्रेमी परमेश्वर, आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर, जो युगान युग से, अनंत काल से, सदा काल के लिए आपसे प्यार रखता है, वो परमेश्वर आपका इंतजार करता है। क्या आप आदम की तरह अपनी मन मर्जी के लिए जाना चाहेंगे या उस पाक पवित्र परमेश्वर की ओर फिरना चाहेंगे? प्यारो, फैसला आपका है। आज आपको मौका दिया, आज ये समय में आपको मौका दिया गया है। इन वचनों को सुनते समय में आपके पास दोनों ही ऑप्शन है। आप क्या चाहते हैं? क्या प्रेमी परमेश्वर की बात मानना या पाप के साथ सहभागिता करना? हाँ, पाप कुछ देर का आपको मजा तो देगा, परंतु अनंत काल की नरक की आग है। पाप आपको परमेश्वर से अनंत काल के लिए अलग कर देगा। पाप आया, आदम और हवा परमेश्वर से जुदा हो गए, उनके ऊपर की सजाएं पड़ गई। आप भी याद रखें प्यारो, अगर पाप का समाधान आपके मरने से पहले नहीं हुआ, ये पाप आपको परमेश्वर से दूर करेगा। ये पाप आपको अनंत काल के लिए नरक की आग में लेकर जाएगा। कसूर किसी और का नहीं, आपका है, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद बनाया। अगर आजाद मर्जी ना दी होती तो शायद बचने का कोई विकल्प था, परंतु अब जबकि हमें आजाद मर्जी दी गई, अब कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, बचने का कोई विकल्प बचता नहीं। आज आपने फैसला करना है, आप क्या चाहते हैं। आज आपके पास मौका है। क्या आप परमेश्वर की ओर फिरना चाहते हैं? आज आपके पास मौका है। क्या आप अनंत काल के लिए अपने जिंदगी के विषय में क्या चुनते हैं? परमेश्वर आपको मौका देना चाहता है। धन्यवाद करता हूं प्रभु का इस समय के लिए जो आपने दिया। शायद आप बहुत व्यस्त होंगे, शायद आप जिंदगी के कामों में लगे होंगे, परंतु मेरे प्यारों, मृत्यु को याद रखें, यह सच्चाई है। अगर आपका मेल परमेश्वर से नहीं हुआ, यदि आपका पाप से छुटकारा नहीं हुआ, तो अनंत काल के दंड से
अनंत काल की मृत्यु के दंड से आपको कोई नहीं बचा सकता। वो उद्धार का मार्ग क्या है जो परमेश्वर ने खोला है? वो मुक्ति का रास्ता क्या है जो परमेश्वर आपके लिए तैयार किया है? मेरे प्यारों, वो जानना जरूरी है। हम पाप के कारण पापी बन गए, हम पाप के कारण पाप के दंड के अधीन हो गए। उसे कैसे बचें, कैसे बचें, वो जानना जरूरी है। अगर आपको सचमुच में लगता है कि हाँ मुझे बचना है, हाँ मुझे उद्धार चाहिए, हाँ मैं न्याय से बचना चाहता हूँ, मृत्यु को, अनंत काल के दंड को टालना चाहता हूँ, प्यारे, एक ही रास्ता है, उस पर ही चलना है। हम आगे के भाग में अगली बार हम बात सीखेंगे वो पाप का दंड जो भयानक है, वो न्याय जो होने वाला है, उसे कैसे बचा जाएगा। प्रभु आपको समझ दे और बुद्धि दे जिसे आप सही फैसला कर सकें। खुदावंद आपकी मदद करें। आप चाहे किसी धर्म के हो, आप चाहे किसी जात के हो, आप चाहे किसी मुल्क के हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि आपका पाप हटा है, क्या आपका मेल परमेश्वर से हुआ है, क्या आपने वो मार्ग पा लिया है, क्या आपने वो उद्धार का रास्ता पा लिया है। प्रभु आपको सब बातें समझने के लिए बुद्धि दे। वो चाहता है कि आप समझें, इसलिए आज आप ये सुन रहे हैं। फिर भी आपकी अपनी ही मर्जी है। आदम और हवा की तरह आप परमेश्वर के विरोध में फैसला ले सकते हैं या परमेश्वर के साथ में। फैसला आपका है। आए हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरा इस समय के लिए, इस मौके के लिए जो तूने हमें दिया है। प्यारे पिता, आप हमारी अगुवाई करें, समझ दे प्रभु, और खुदावंद तेरे वचनों की गहराई को एक एक को समझने के लिए मदद करें। तेरे हाथ में सौंपते हैं, मांग लेते तेरे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता के नाम में, आमीन।